एक ऐसा हमला जो कि शायद किसी ने ना सोचा होगा। वैसे अमेरिका, इंडिया, सभी की इंटेलिजेंस एजेंसी ये तो हमें कह रही थी कि शायद ईरान एक बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है, और ऐसा उसने किया भी। मानना पड़ेगा, ईरान ने जो भी कहा वो करके दिखाया। और ईरान ने इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। इसका मतलब ये था कि ईरान ने जो प्रॉमिस किया था वो निभाया। अब सवाल ये उठता है कि ईरान ने दरअसल इजराइल पे इस तरीके का आक्रमण क्यों किया। इसका रीजन है 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरान के एम्बेसी में एक एयर स्ट्राइक की, इसी के चलते ईरान ने कहा था कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, क्योंकि यूएन के एक्ट के हिसाब से अगर आप किसी भी कंट्री के एम्बेसी पे अटैक करते हो तो उसे उस कंट्री पे अटैक करना माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर पाकिस्तान अपने देश में इंडियन एम्बेसी को अटैक करता है तो वो इंडिया के ऊपर अटैक माना जाएगा। इसका रीज़न ये है कि हमारे देश में या किसी और भी देश में जिस भी देश की एम्बेसी होती है, जैसे पकड़ लो इंडिया में रशिया की एम्बेसी है, इंडिया में पाकिस्तान की एम्बेसी, इंडिया में बाकी और कंट्रीज़ की एम्बेसी है, तो एम्बेसी के अंदर कोई भी इंडियन ऑफिशियल या इंडियन पुलिस ऑफिसर या इंडियन आर्मी अंदर नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वो एम्बेसी के अंदर वाला हिस्सा जो है वो उस देश को बिलोंग करता है। जैसे पकड़ लो पाकिस्तान के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ही ऑफिसर्स, डिप्लोमेट्स का कंट्रोल होगा, उसके अंदर पाकिस्तान की आर्मी घुस नहीं सकती। अगर घुसती है तो उसे इन्वेजन का नाम दिया जाएगा। इसीलिए जबकि इजराइल ने सीरिया पे ईरान की एम्बेसी को बॉम्ब किया तो इसका मतलब ये था कि इजराइल ने सीधे सीधे ईरान को अटैक किया, और जिसके लिए ईरान के पास अधिकार था कि वो रिटेलिएट करे। और ईरान ने रिटेलिएट किया भी, और रिटेलिएट करने के बाद ईरान ने ये कहा दैट्स फाइन, आपने मारा, हमने मारा, अब चलिए इसे यही खत्म करते हैं। ईरान ने यह भी धमकी दी कि अगर इजराइल रिटेलिएट करता है तो इसका परिणाम और भी बुरा हो सकता है। ईरान ने यह भी कहा कि अगर कोई देश अपना एयर स्पेस इजराइल को देता है ईरान पर अटैक करने के लिए तो ईरान उस देश को भी अटैक कर देगा। लिटरली ईरान इस वक्त एक अलग तरीके से खेल रहा है। कभी ईरान पाकिस्तान को बॉम्ब करता है, कभी इजराइल को बॉम्ब करता है, तो कभी वो इधर उधर बॉम्ब करता रह रहा है। यहाँ तक ईरान ने यूएसए को भी सीधी धमकी दे दी है। अब यहाँ तो टेक्निकली यूएसए भी ऐसा फील कर रहा है कि अगर यूएसए ऑलरेडी यूक्रेन रशिया पे इन्वॉल्व है, उसे ताइवान को भी बचाना है चाइना से, तो यूएसए इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाएगा। इसलिए यूएसए नहीं चाहता कि इजराइल वापस से रिटेलिएट करे, क्योंकि इससे वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा बन सकता है। अब आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 3 हर एक युद्ध में हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया, पर ऐसा होने के चांसेस मुझे नहीं लगता कि होगा। हाँ, अगर ईरान और इजराइल पे एक फुल स्केल वॉर होती है और वहाँ पे अगर यूएसए कूदता है तो रशिया भी वहाँ पे ईरान के लिए कूदेगा, और ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकता है। रशिया यूक्रेन वॉर इम्पॉर्टेंट तो था, रशिया यूक्रेन वॉर जो हुआ उसमें क्लैशेस हुई, कैजुअलिटीज हुई, वो एक चिंता की बात थी, पर वो वर्ल्ड वॉर 3 का रूप वो नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे यूक्रेन को जो समर्थन दे रहे हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। पर इजराइल के केस में अगर इजराइल ईरान में जंग छिड़ती है तो यूएसए शायद डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है, और इससे रशिया भी ईरान के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा, और इसी को वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हम कह पाएंगे। पर अभी के लिए हालात क्या होंगे किसी को नहीं पता। अब आपको लगेगा कि चलो यार युद्ध हो रहा है, अच्छा लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। इस युद्ध से हमें भी लॉस है, क्योंकि तेल के दाम ह्यूमंगस बढ़ने वाले हैं, और अगर तेल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया को भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, इंडियन इकोनॉमी को भी इसका असर झेलना पड़ेगा। इसीलिए युद्ध किसी भी स्थिति में भारत के लिए तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि ये युद्ध ना हो, युद्ध टल जाए, पर आप सब जानते हैं इजराइल क्या है। अगर इजराइल पे कोई आक्रमण करता है तो इजराइल उसे छोड़ता नहीं है, ये रियलिटी है। अब आप कहोगे गलती किसकी है यहाँ पे? इजराइल ने पहले अटैक किया, इजराइल ने पहले ईरान की एम्बेसी जो है सीरिया में उसको अटैक किया, तो ये इजराइल की गलती है। ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि लगभग 45 सालों से, या उससे भी ज़्यादा आप कह सकते हैं, फिर उससे भी कम, इधर उधर थोड़ा होगा, इजराइल और ईरान के बीच टेंशन बनी रहती है। इजराइल के अगेंस्ट जो भी प्रॉक्सीज खेले जाते हैं वो ईरान द्वारा ही खेले जाते हैं। हिजबुल्लाह के कई ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो कि इजराइल द्वारा सपोर्टेड हैं, यानी कि अभी इजराइल प्रॉक्सीज ने करवाई है। आपके कि इजराइल पे जो हमला होता है उसमें ईरान का समर्थन रहता है, जैसे कि जैश ए मोहम्मद, उसके बाद और भी कई आतंकवादी संगठन भारत पे आक्रमण करते हैं, वो दरअसल पाकिस्तान की प्रॉक्सीज हैं, उनके रूप में पाकिस्तान ही आक्रमण कर रही है। पर हमारे पास कोई क्रेडिबल, आप कह सकते हैं क्रेडिबल, हमारे पास कोई तथ्य नहीं रहता, यानी कि हमारे पास कोई राइट नहीं रहता कि हम पाकिस्तान को स्ट्राइक करें। तो इसीलिए इजराइल ये चाहता था कि ईरान इजराइल को स्ट्राइक करे,
क्योंकि इजराइल को बहुत पहले से पता है कि जो 40 सालों से ये जंग लड़ रहे हैं ना, हमास के खिलाफ या हिजबुल्लाह के खिलाफ, ये सारे की सारे इनडायरेक्टली वो ईरान के साथ ही जंग कर रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ईरान इजराइल के साथ जंग में सीधा नहीं कूद रहा था। इसीलिए इजराइल को शायद ऐसा लगा होगा कि चलो अब क्या काम करते हैं, ईरान को सीधा इस जंग में ढकेलते हैं ताकि अब हम ईरान को सीधा टारगेट कर सके। क्योंकि इजराइल बहुत चालाक देश है, वो जब भी हमला करता है वो ऐसे हमला करता है ताकि दुनिया को ऐसा लगे कि पहले तो इजराइल पे हमला हुआ था। और यहाँ सच ही है, क्योंकि यहाँ पे इजराइल पे पहले हमला हुआ है, इजराइल की धरती पे हमला हुआ है। तो इसीलिए इजराइल अगर रिटेलिएशन करता है तो इजराइल ये कहेगा कि हमारी धरती पे हमला हुआ, इसीलिए रिटेलिएशन के चक्कर में हमने ईरान को टारगेट किया। ईरान इस ट्रैप में फंस गया। इजराइल जो चाहता था वो ईरान ने कर दिया। और बिलीव मी, ईरान ने जो अटैक किया इसमें इजराइल को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, बिकॉज इजराइल के पास एक वर्ल्ड क्लास डिफेंस सिस्टम है जिसके लिए उसने ईरान के लगभग 99.99% मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके आसमान में तबाह कर दिया। इसीलिए ईरान के इस बड़े अटैक के बावजूद भी इजराइल को ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ा। पर अगर इजराइल इसी तरीके का अटैक ईरान पे करता है तो क्या ईरान इस अटैक को झेल पाएगा? मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए ईरान इनडायरेक्टली इजराइल के ट्रैप में आ गया। जो इजराइल चाहता था वो ईरान ने कर दिया। अब इजराइल के पास एक्सक्यूज़ है ईरान को सीधा अटैक करने का। इतने सालों से इजराइल को ये पता था कि ये हिजबुल्लाह, हमास, ये सब ईरान के प्रॉक्सीज हैं और ईरान ही दरअसल इजराइल को क्षति पहुंचा रहा है। इसलिए अगर इन्हें रोकना है तो ईरान को सीधा अटैक करना पड़ेगा। पर इजराइल ये नहीं कर पा रहा था क्योंकि ईरान ने कभी इजराइल को सीधा अटैक नहीं किया। पर पहली बार ईरान ने इजराइल को सीधा अटैक कर दिया। अब इजराइल के पास खुली छूट है कि वो ईरान को अटैक करके उसे बर्बाद कर सकता है। अगर ईरान बर्बाद हो गया तो बिलीव मी, ये सारी जो प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्लाह या हमास, ये सब बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए इजराइल को लगा कि इस बार एक परमानेंट सॉल्यूशन अगर ढूंढना है तो ईरान को जंग में लाना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे ईरान को जंग में लाया गया है और ईरान फंस चुका है। और आप सोचो, इतना बेवकूफ़ है ये लोग कि ये लोग एक अटैक करके जिसमें ज़्यादा कुछ क्षति पहुंची भी नहीं, ईरान, फिलिस्तीन सब लोग डांस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। बट इन्हें नहीं पता कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। मैं ये कहता हूँ कि शायद कुछ दिनों के अंदर ही इजराइल एक बहुत ही बड़ा ईरान पे अटैक करेगा। और अगर ईरान दोबारा रिटेलिएट करता है तो अब तो पक्का है कि युद्ध शुरू हो जाएगा।